आज मैं आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित एक उदाहरण, दूसरा है रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रपोल्शन। रॉकेट तथा जेट यान की कार्यविधि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है जिसमें ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ को जलाया जाता है। ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें रॉकेट के पुच्छ में बने छिद्र से तीव्र वेग से बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, जिससे अत्यधिक संवेग पैदा होता है। नोट: रॉकेट एक परिवर्ती द्रव्यमान का उदाहरण है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर गति करता है, ईंधन जलने के कारण इसका द्रव्यमान निरंतर घटता जाता है तथा रॉकेट का त्वरण तथा वेग निरंतर बढ़ते जाते हैं। ये रॉकेट का आपको दे रखा है, चित्र दे रखा है रॉकेट का। तो टी समय पर इसका रॉकेट का वेग v है और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। जब t से t प्लस डेल्टा t समय कर दिया जाता है, थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाता है, तो उसका वेग बढ़कर v प्लस डेल्टा v हो जाता है, परंतु द्रव्यमान घटकर m माइनस डेल्टा m हो जाता है। माना कि रॉकेट तथा ईंधन का कुल प्रारंभिक द्रव्यमान m0 तथा प्रारंभिक वेग v0 है। किसी समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v है। रॉकेट के dt समय में dm ईंधन का दहन हो जाता है, जिसके कारण रॉकेट के वेग में dv की वृद्धि हो जाती है। रॉकेट से निष्कासित गैसों का पृथ्वी के सापेक्ष वेग va है, vg है, सॉरी va नहीं vg है। संवेग संरक्षण के नियम से t समय पर रॉकेट का संवेग तथा t प्लस डेल्टा t समय पर रॉकेट का तथा उसके निकलने वाली गैसों के संवेग का योग परस्पर बराबर होंगे। तो m इंटू वी t समय पर इसका संवेग था, अब इसका संवेग दूसरा क्या हो जाएगा, जब आगे जा रहा है तो m माइनस डी एम, यानी कि द्रव्यमान घट रहा है और वेग बढ़ रहा है, m प्लस डी वी, दोनों का गुणा करेंगे और उसमें जो गैसों का वेग है वो vg है, जिसका दिशा नीचे की ओर है, इसलिए हमने dm इंटू माइनस vg लिख दिया है, समीकरण नंबर 1। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mv से mv कट जाएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी m dv बराबर v प्लस vg dm, समीकरण नंबर 2। यदि रॉकेट से निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग u हो तो v प्लस vg बराबर माइनस का u। ऋणात्मक चिन्ह व्यक्त करता है कि निष्कासित गैसों का वेग रॉकेट की गति के विपरीत दिशा में है। समीकरण 2 से m dv बराबर माइनस का u dm, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u dm अपॉन m। समीकरण नंबर 3। समय t बराबर 0 पर m बराबर m0 तथा v बराबर v0। समय t पर m बराबर m और v बराबर v। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में उपयुक्त समीकरणों से समाकलन, उपयुक्त सीमाओं में समाकलन करने पर, सीमाएं क्या क्या हैं, वेग बढ़ रहा है v0 से लेकर v तक, dv इसका समाकलन हो गया, माइनस u m0 से इसका द्रव्यमान घटकर m हो गया, तो यहाँ पे dm अपॉन m माइनस चिन्ह आ रहा है। इसी प्रकार से
जब इसका समाकलन हो जाएगा तो वी नॉट वी इज इक्वल टू माइनस का यू लॉग ई बेस एम नॉट एम। वी माइनस वी नॉट बराबर माइनस यू लॉग एम ई एम माइनस लॉग एम ई एम नॉट। तो v बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस यू लॉग ई बेस एम नॉट माइनस लॉग ई बेस एम। तो v बराबर आ जाएगा आपका v बराबर प्लस यू लॉग ई बेस एम ई अपॉन एम। समीकरण नंबर 4। v बराबर हो जाएगा v नॉट प्लस यू 2.303 लॉग 10 बेस एम नॉट अपॉन एम। चूँकि लॉग ई बेस ए बराबर होता है 2.303 लॉग 10 बेस ए, तो यहाँ पे हमने 10 बेस बना दिया है क्योंकि हमको लॉग टेबल 10 बेस में दी गई होती है। तो v डैश बराबर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा आपका यू 2.303 यू लॉग 10 बेस एम नॉट अपॉन एम। समीकरण नंबर 6। इस प्रकार समीकरण 5 और 6 की सहायता से हम किसी समय t पर रॉकेट का वेग ज्ञात कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।